नमस्कार दोस्तों, उर्जित जीएस एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमने अभी तक राष्ट्रपति के बारे में उनकी शक्तियाँ हैं, उनका कैसे निर्वाचन होता है, कौन कौन भाग लेता है, साथ में उनके क्या क्या कार्य हैं, साथ ही साथ जो है शपथ कैसे लिया जाता है, इस सारी चीज़ों पे जो है हम चर्चा कर चुके हैं। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। दोस्तों, जो हमने कार्यकारी पढ़ा था सर, पढ़ा था, तब उसमें हमने जाना था, सॉरी, जब हमने विधायी पढ़ा था तब हमने जो है जाना था उसमें कि ये किस तरह से जो है अध्यादेश जारी करते हैं। अब वह थोड़ा सा इसको हम डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये बिंदु है। और इससे जो है अक्सर प्रश्न जो है पूछा ही जाता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बारे में बताइए। तो दोस्तों, इससे प्री हो या मेंस हो, हर उसमें जो है एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। अगर प्री में पूछा जाता है कि अध्यादेश जारी कैसे करते हैं, तो हमें थोड़ा सा इसके बारे में जो है डिटेल में क्या है, थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। सबसे पहले हम जानते हैं अध्यादेश है क्या। तो दोस्तों, भारत की जो संविधान है उसके अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, यानी जारी कर सकता है। ठीक है, अब प्रश्न बनता है कि अध्यादेश कौन जारी करता है। तो दोस्तों, अध्यादेश जो है राष्ट्रपति द्वारा ही जारी किया जाता है, वो भी अनुच्छेद 123 के तहत। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। और 124 में क्या है, 124 में सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि हम पढ़ रहे हैं 123, बहुत महत्वपूर्ण ये आर्टिकल है। अब किन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी होता है, तो हम बात करेंगे निम्न परिस्थितियों में जो है अध्यादेश जारी होता है। अब देखिए, जो पहला पॉइंट है कि वह अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है। यहाँ वह से मतलब राष्ट्रपति जी से है। तो राष्ट्रपति जी अध्यादेश तभी जारी कर सकते हैं जब, ध्यान रखिएगा, इन एक एक शब्द पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न जो है पूछा जाता है। राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकते हैं या केवल तभी जारी कर सकते हैं जब संसद के दोनों अथवा दोनों में से किसी एक का भी सदन सत्र ना चल रहा हो। यहाँ कहने का मतलब है कि राज्यसभा या लोकसभा या दोनों संसद मतलब सत्र ना चल रहा हो, ठीक है, या दोनों बंद हों या उनमें से कोई एक बंद हो, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ना चल रहा हो, अध्यादेश उस समय भी जारी किया जा सकता है। ठीक है, यानी जब सत्र ना चल रहा हो संसद का किसी का भी, तब भी जारी किया जा सकता है, या दोनों में से कोई एक जारी, अगर एक नहीं चल रहा है तो भी जो है जारी किया जा सकता है। दोस्तों, प्रश्न आज जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए जो है एक एक चीज़ आपको पता होना चाहिए। अध्यादेश उस समय भी जारी किया जा सकता है जब एक सत्र चल रहा हो और दूसरा सत्र नहीं चल रहा हो। जैसा मैंने आपको बताया कि संसद का दोनों सदन ना चल रहा हो, ठीक है, तब तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, या दोनों में से कोई एक भी ना चल रहा हो तो भी जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। मैं फिर से इस लाइन को पढ़ता हूँ कि राष्ट्रपति अध्यादेशों केवल तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों अथवा दोनों में से किसी भी एक सदन का सत्र ना चल रहा हो। ठीक है, अध्यादेश उस समय भी जारी किया जा सकता है जब एक सत्र सदन में चल रहा हो और दूसरा सत्र में ना चल रहा हो। ठीक है, ये रिपीट हो गया है, एक ही चीज़ है। इसके बाद जो है आगे क्या कहा जा रहा है कि अब क्योंकि किसी भी विधेयक को पास करने के लिए दोनों सदनों का होना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ समझ में आ रही है कि जब संसद का दोनों सत्र नहीं चल रहा होता है तो अध्यादेश तो ला दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर एक चल रहा होता है तब क्यों लाते हैं, तब इसलिए लाते हैं क्योंकि कोई भी बिल दोनों सदनों से पास होना जरूरी है। ठीक है, इसलिए सत्र लाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि एक सत्र चल रहा है दूसरा नहीं चल रहा हो तो क्यों लाते हैं, इसलिए लाते हैं क्योंकि कोई भी बिल दोनों सदनों से गुजरना जरूरी है, यानी दोनों से पास होना जरूरी है, तभी जो है क्या होगा, वो विधेयक माना जाएगा, फिर उस पर राष्ट्रपति जी साइन करते हैं। तो इसलिए जो है अध्यादेश लाया जाता है। ठीक है, अब इसके पीछे एक कारण क्या है, अध्यादेश क्यों जारी जारी किया जाता है। राष्ट्रपति कोई अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब वह इस बात से संतुष्ट हो, मतलब राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि मौजूदा और वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं जिसके लिए तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है या कानून बनाना आवश्यक है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति को लगे कि वर्तमान में सत्र, क्योंकि अब सत्र चल नहीं रहा है, अब उस समय क्या करें, बैठे तो नहीं रह सकते, तो क्या कर सकते हैं, अध्यादेश के माध्यम से राष्ट्रपति को लगे कि नहीं, इस पर बिल बनाना बहुत ज़रूरी है, तो क्या करते हैं, राष्ट्रपति जी उस पर अध्यादेश लाते हैं। वो अलग बात है कि राष्ट्रपति जी अध्यादेश
मंत्रिपरिषद की सलाह पर सारे काम मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं, ठीक है। पर उनको एक शक्ति ये भी प्राप्त है कि अगर कोई भी चीज़ उनके पास बिल आता है तो एक बार वापस कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर जो है समझ में आया कि अध्यादेश क्यों लाया जाता है। अध्यादेश लाने के पीछे मकसद यही है कि अगर सत्र ना चल रहा हो या कोई एक चल रहा हो तो राष्ट्रपति जी क्या है, अगर ऐसी कोई परिस्थितियाँ बन रही हैं जो तत्कालीन वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि उसके लिए तत्काल कानून बनाना आवश्यक है, तो राष्ट्रपति जी क्या लाते हैं, अध्यादेश लाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अध्यादेश केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद कानून बना सकता है। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है दोस्तों, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसीलिए महत्वपूर्ण है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो अध्यादेश हर किसी पे जारी नहीं कर सकते। अध्यादेश केवल उन्हीं मुद्दों पे या विषय पे जारी किया जाता है जिससे कानून संसद कानून बना सकती है, यानी संसद में अगर कानून बन रहा है, ठीक है, तो ही अध्यादेश जारी होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि संसद में नहीं बन रहा लेकिन हम यहाँ से अध्यादेश जारी कर दें, नहीं। ऐसे नियम या विषय या मुद्दों पर अध्यादेश लाया जा सकता है जिस पे कानून संसद में बनाया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अध्यादेश को वही संवैधानिक सीमाएं होती है जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के होती है। यहाँ इस लाइन कहने का मतलब ये है कि अध्यादेश द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसको उसी तरह से शक्ति संवैधानिक सीमाएं होती हैं, ठीक है, जो संसद में जो विधेयक बनाया जाता है या जो भी बिल बनाया जाता है। मान लीजिए संसद का जो सत्र चल रहा है, पार्लियामेंट का सत्र जो है चल रहा है, उसमें जो बिल बनाएंगे जो उसकी शक्ति सीमाएं होंगी, संवैधानिकता होगी, वही अध्यादेश जब जारी करके जो बिल बनाया जाएगा वो दोनों सेम ही कहलाएंगे, ठीक है। अतः एक अध्यादेश किसी भी मौलिक अधिकार को छोटा अथवा छीन नहीं सकता, ठीक है। इस लाइन कहने का मतलब है कि अध्यादेश के माध्यम से आप किसी के मौलिक अधिकार कि उसको कम या छीन नहीं सकते कि भैया अध्यादेश ला के हम इस मौलिक अधिकार को जो है छोटा यानी कम कर दें या उसको छीन लें, ये नहीं किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये किस में भी नहीं किया जा सकता, जब सत्र चल रहा होता तब भी नहीं किया जा सकता और अध्यादेश के माध्यम से भी ये नहीं किया जा सकता है। चलिए हम अगला पॉइंट देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब संसद सत्र की अवधि में जारी किया गया प्रत्येक अध्यादेश संसद की पुनः बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जब कहने का मतलब जब संसद का सत्र जब सत्र स्टार्ट होता है, ठीक है, स्टार्ट होता है तो क्या उसमें क्या होता है कि जो अध्यादेश लाया गया है उसको संसद के समक्ष प्रस्तुत भी करना पड़ेगा, ठीक है। वो परमानेंट नहीं रहता अध्यादेश, ध्यान रखिएगा। उसको जब संसद सत्र चालू होता है तो फिर उसमें जो है सर्वसम्मति से पास कराना पड़ता है, ठीक है। कि वो तो क्योंकि टेम्परेरी था भाई, ज़रूरत थी, डिमांड थी, वर्तमान परिस्थिति की जो है डिमांड थी कि इस पे जो है जल्द से जल्द जो है विधेयक पर या विषय पर जो है बिल बनाया जाए, ठीक है, विधेयक को पारित किया जाए। तो क्या किया गया, कर दिया गया। पर उसको जब संसद का सत्र चालू होगा तो उस बिल को जो है दोनों पटलों पर रखा जाएगा और उसको पास कराया जाएगा। अगर वो पास हो जाता है तो बिल बन जाएगा और नहीं तो फिर वहाँ से वो चाहे तो रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो इस पॉइंट का मतलब हो रहा है कि संसद सत्रावसान की अवधि में जारी किया गया है। संसद सत्रावसान यानी जब संसद नहीं चल रही है उस समय जो अध्यादेश जारी किया गया था, संसद की जब पुनः बैठक होगी दोनों सदनों के समक्ष जो है उसको प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। इसके जो अगला पॉइंट है वो ये है कि यदि संसद के दोनों सदन उस अध्यादेश को पारित कर देते हैं तो वह कानून का रूप ले लेगा। जैसे और दूसरे कानून का रूप लेते हैं विधेयक, ऐसे ही वो भी ले लेगा जो अध्यादेश के माध्यम से लाया गया है, ठीक है। यानी इसका कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जब संसद का सत्र चालू होगा तो जो आपने अध्यादेश करके बिल बनाया है उसको संसद के दोनों सदनों में रखिए। अगर दोनों सदनों में रख दिया गया और वो पारित कर देते हैं दोनों सदन, तो क्या हो जाएगा, वो कानून बन जाएगा जैसे संसद में बनता है, ठीक है। अब यदि, ठीक है, नेक्स्ट है, यदि इस पर संसद कोई कार्यवाही नहीं करती, मान लीजिए जो अध्यादेश जो लाया गया है संसद उस पर कोई कार्यवाही नहीं करती, तो संसद की दोबारा बैठक के 6 सप्ताह के पश्चात यह अध्यादेश समाप्त हो जाएगा, ठीक है। कोई कार्यवाही नहीं करती है, 6 सप्ताह के बाद वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि वो टेम्परेरी होता है अध्यादेश, ठीक है, और संसद में जब सत्र चालू होता है तो उसको फिर परमानेंट दोनों सदनों पास करा के किया जाता है, ठीक है। यहाँ जो महत्वपूर्ण चीज़ है ध्यान देने वाली है, ये 6 सप्ताह है। ये प्रश्न जाने कितनी बार पूछा जा चुका होगा कि जो अध्यादेश है वो कितने सप्ताह बाद जो है या माह बाद जो है समाप्त हो जाता है। तो 6 सप्ताह बैठक जैसे ही सत्र चालू होगा उसके 6 सप्ताह बाद जो है वो समाप्त हो जाएगा अगर कोई कार्रवाई उस पर नहीं करते हैं, ठीक है। यदि
संसद के दोनों सदन इसका निरमोदन करते हैं। निरमोदन यानी इसको डिस्कार्ड करते हैं, यानी उसका अनुमोदन करना। अनुमोदन करना यानी सहमति से उसको बढ़ाना आगे, पर उसको क्या कर रहे हैं, नहीं छोड़ो यार इसको, हटाओ इसको, ठीक है, तो उसका बोलते हैं निरमोदन करते हैं। तो ये 6 सप्ताह से पहले ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। मतलब 6 सप्ताह तक तो रहेगा, लेकिन उसके पहले भी, यानी अध्यादेश करके कोई बिल लाया गया लेकिन दोनों सदन क्या करते हैं, इसको अनुमोदित ना करें, ठीक है, जिसको यहाँ वर्ड यूज़ किया गया है निर्मोदन करते हैं, तो 6 सप्ताह के पहले भी जो है वो समाप्त हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और इस तरह के जो है, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, मेंस में लिखने को आ सकता है 50 शब्दों में कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को 50 शब्दों में लिखिए। बहुत सिंपल तरीके से आप लिख सकते हैं, जो मैंने शब्द यूज़ किया बहुत सिंपल है, ठीक है। अध्यादेश जारी करने का कारण क्या है, किस अनुच्छेद में है, क्या क्या उसके जो है बीच में पॉइंट्स हैं, ये आप जो है आसानी से लिख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत जल्द जो है अगला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। दोस्तों राष्ट्रपति जो है इतना बड़ा टॉपिक है कि इसको अगर मैं कम से कम करूं तो कम से 10 से 12 वीडियो ज़रूर बनेंगे इसमें, और इसको जो है जल्दी जल्दी में या शॉर्ट में जो है नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि पूरी जो है इस पे पॉलिटी जो है बहुत सारी इसी पे बेस्ड है, ठीक है। क्योंकि भारत के प्रथम नागरिक है, मेन जिसे कहा जाए कि सारा जो शासन जो है भारत का राष्ट्रपति जी के नाम से ही जो है चलता है, तो इसलिए जो है इनके लिए बहुत सारे जो है इनके बहुत सारे कार्य हैं। दोस्तों कुछ हम इनके बारे में अब आगे कुछ शक्तियाँ देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपातकालीन शक्तियाँ, जिसके बारे में हमने 3 आपातकालीन शक्तियाँ पढ़ा था, उनको हम एक्सप्लेन करके देखेंगे। साथ ही साथ तो दोस्तों कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ भी राष्ट्रपति के पास है। विवेकाधीन शक्ति का मतलब उनके विवेक पे डिपेंड करता है कि ऐसा करना है कि नहीं करना है, इस पर थोड़ा सा जो है हम देख लेंगे। इसके अलावा जो है हम थोड़ा सा हम राष्ट्रपति ये भी देखेंगे कि जो विधेयक होते हैं राज्य स्तर पे, तो उस पे राष्ट्रपति के क्या मतलब क्या स्टैंड रहता है, क्या करते हैं, इस पे थोड़ा सा भी हम जो है नज़र डालेंगे। इसके अलावा जो है जैसा कि मैंने आपको कहा था कि राष्ट्रपति के बारे में जो कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, जो अभी तक जितने राष्ट्रपति हमें हमारे यहाँ बने, 15वें राष्ट्रपति बन चुके हैं, ये अभी द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं ये 15वीं राष्ट्रपति हैं, तो ये अभी तक जितने राष्ट्रपति बने हैं इनमें कुछ जो फैक्ट हैं उन पे जो है हम नज़र डालेंगे। दोस्तों चैनल को लाइक करें, कमेंट्स भी लिखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे आपको बहुत सारी जो है इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक हो। दोस्तों पढ़ते रहिए और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।